कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार भी अलर्ट है। कांवड़ यात्रा को लेकर राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर बड़म का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इस बार कांवड़ यात्रियों को पूरी सुरक्षा मिलेगी। कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं, अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। मुझे संतुष्टि है कि राजस्थान की पुलिस ने उनके विजन को कामयाब करने के लिए पूरी ताकत के साथ काम किया। और आज आप देख सकते हैं जिस तरह से पेपर लीक माफिया पर कार्रवाई हुई, 300 से अधिक लोग जेल में पहुंचाने का काम किया। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले लोग थे, उन पर भारी कंट्रोल हुआ है और वो इस काम को छोड़ने को मजबूर हुए हैं। संगठित अपराध करने वाले जो गिरोह थे उन पर भी प्रभावी कार्रवाई हुई और बहुत लोगों को हमने जेलों में पहुंचाने का काम किया। अब कहीं कोई छोटी मोटी घटनाएं करने की वो कोशिश करते हैं, वो हिमाकत करते हैं, तो हमारी पुलिस पूरी ताकत के साथ उनको दबोचने का काम भी करती है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का काम भी हम कर रहे हैं। आप जो कैबिनेट मंत्री और झूठवाड़ा से भाजपा विधायक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने झूठवाड़ा के वार्ड नंबर 54 नर्सरी पार्क में आउटडोर फिटनेस सेंटर और ओपन जिम का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य है हर नागरिक को सुलभ और निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर एक स्वस्थ और सशक्त समाज की नींव रखना। कर्नल राज्यवर्धन राठौर की सराहनीय पहल के लिए जनता ने उनका आभार व्यक्त किया है। कर्नल राठौर ने कहा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हर नागरिक फिट और सक्रिय रहेगा। यह आउटडोर फिटनेस सेंटर और ओपन जिम नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाएगा और युवाओं में फिटनेस के प्रति रुचि बढ़ाएगा। झुंझुनू में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत मोड़ा पहाड़ के प्राचीन और ऐतिहासिक जीतमल के जोहड़े का जीर्णोद्धार होगा। विधायक राजेंद्र भांबू ने इसको लेकर घोषणा की। दरअसल वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के आखिरी दिन प्रदेश संयोजक मुकेश दाधीच की मौजूदगी में मोड़ा पहाड़ स्थित जीतमल के जोहड़े में श्रमदान और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित विधायक राजेंद्र भांबू ने भी शिरकत की। इस मौके पर विधायक राजेंद्र भांबू ने कहा कि जीतमल का जोहड़ा अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है, जिसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज इस बावड़ी पे स्वच्छता का और संरक्षण का संकल्प हुआ और अभी हम सब लोग मिलके श्रमदान भी करेंगे और जन सहयोग से सब लोगों ने तय किया कि इनको एक पुराने इनका जो अस्तित्व है उस अस्तित्व में एक विकसित के रूप में इसको खड़ा करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लोकप्रिय विधायक राजेंद्र भांबू जी को। उन्होंने 10 लाख रुपए दे करके अटल पार्क के नाते से इसको डेवलप करने का संकल्प लिया है। मुझे लगता है कि ये शहर के लिए एक ऐतिहासिक पर्यटक स्थल के रूप में। और अब बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पानी की समस्या को लेकर टंकी पर चढ़ा है ग्रामीण। पूर्व सरपंच गीता देवी का पति टंकी पर चढ़ा है। 4 साल पहले बनी टंकी में अभी तक पानी नहीं भरा है। टंकी के उपयोग में नहीं होने से टंकी खराब हो रही है। बुढ़ा गौड़जी के ककराना गांव की घटना बताई जा रही है। चार साल पहले बनी टंकी पर अभी तक पानी नहीं भरा गया है। टंकी के उपयोग में नहीं होने से टंकी खराब हो रही है। पानी की समस्या को लेकर पूर्व सरपंच गीता देवी का पति टंकी पर चढ़ गया है। बुढ़ा गौड़जी के ककराना गांव की यह घटना बताई जा रही है। पानी की समस्या को लेकर टंकी पर ग्रामीण चढ़ गया है। पूर्व सरपंच का पति टंकी पर चढ़ा है। 4 साल पहले इस टंकी का निर्माण किया गया था, लेकिन अभी तक इस टंकी में पानी नहीं भरा गया है। देखिए, ग्रामीण सभी परेशान हो रहे हैं। पानी की समस्या से 2-4 इन ग्रामीणों को होना पड़ रहा है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश है और आक्रोश के चलते पानी पर चढ़ गया है ग्रामीण।
टोंक के मालपुरा में स्थित चांदसेन बालासर तालाब की पाल टूटने का मामला सामने आया है। पिछले साल भी पाल के क्षतिग्रस्त होने से गांव में तबाही मची थी। पशुधन बहने के साथ ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन प्रशासन और सिंचाई विभाग की लापरवाही लगातार बनी हुई है। इस हादसे के बाद भी सिंचाई विभाग ने मरम्मत नहीं करवाई। ऐसे में सरपंच और ग्रामीणों ने वीडियो जारी कर प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। इस पर सिंचाई विभाग की एईएन मोनिका मीणा ने मौका का निरीक्षण करने की बात कही है। अभी से अंदन की हानि कभी भी हो सकती है। प्रशासन, मैंने वीडियो साहब को भी आज सुबह फोन किया, सर ऐसी है टीएस निकाली नहीं, टीएस कल निकाली, कल शाम को। प्रतापगढ़ में एक बार फिर से ब्याज माफियाओं की प्रताड़ना का खौफनाक चेहरा सामने आया है। 0 माइल क्षेत्र स्थित आशापुरा होटल के संचालक ने सूदखोरों की धमकियों और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मृतक अपने घर से बाहर गया और किसी सुनसान जगह पर जाकर जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। आत्महत्या से पहले अजय सिंह ने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने ब्याज माफियाओं का नाम लेते हुए उनकी प्रताड़ना का खुलासा किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में पेपर लीक मामले को लेकर एसओजी की कार्रवाई लगातार जारी है। कार्रवाई में एसओजी ने एक सरकारी कर्मचारी को जयपुर से गिरफ्तार किया है। कर्मचारी गोविंद तेतरवाल जोधपुर में वाणिज्य विभाग में यूडीसी के पद पर तैनात है, जिन पर परिचित 3 अभ्यर्थियों को 3,50,000 रुपए में परीक्षा का पेपर पढ़ाने का आरोप है। दरअसल ये मामला बांसवाड़ा के राजतालाब थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पहले ये मुकदमा दर्ज था, लेकिन एसओजी को ट्रांसफर कर दिया गया। जांच के दौरान आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां 11 दिन की रिमांड पर लेकर जयपुर रवाना किया गया। ये वन रक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में राजतालाब थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। तो उस सिलसिले में इनिशियली उसका इन्वेस्टिगेशन जो है थाने वाले कर रहे थे। उसके बाद में एसओजी को ट्रांसफ़र हुआ। उस सिलसिले में हमने इसका जो वन रक्षक भर्ती घोटाले का जो मुख्य अभियुक्त है जबरा राम जाट, उससे 2013 में जो कॉन्टेक्ट में चल रहा था एक व्यक्ति है, वो उसको हमने गोविंद तेतरवाल को गिरफ्तार किया है और कल डीजे साहब के यहाँ इसको प्रोड्यूस किया था। तो उनके द्वारा 11 दिन का इसका पीसी रिमांड दिया गया है। अब इसका जो रोल है वो ये है कि इसने इसका बेसिकली ये कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में यूडीसी है। पहले ये दारू की दुकान जब चलाता था तो कल्याणपुर में इसकी जो वाइन शॉप है वहाँ पे एक हीरा राम नाम का सेल्समैन काम करता था। तो उसके भाई और बहन दोनों को इसने पेपर पढ़ाया 3.5 लाख रुपए लेकर के। इसके अलावा इसका चाचा है सत्ताराम। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में भवन माता मार्ग पर बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों को अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने दुकानों के ताले तोड़कर लाखों की नकदी चुरा ली। पूरी वारदात दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। थाना अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। टोंक में मालपुरा उपखंड के टोडी सागर बांध सहुद्रा नदी के लंबे क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध बजरी खनन का सिलसिला खुलेआम चल रहा है, जिससे नदी का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। ग्रामीणों की माने तो ये सब माफिया तंत्र ने संचालित किया, जिसे रोकने वाला कोई नहीं है। शेरगढ़, बालापुरा, रपटा, शमशान घाट, रपटा, एलएनटी रोड और मुख्य रायपुरा रपटे जैसे संवेदनशील मार्गों पर बजरी माफियाओं का इतना दबदबा है कि राहगीर मोबाइल तक निकालने से डरते हैं। स्थानीय जनता का कहना है कि प्रशासनिक चुप्पी किसी बड़े संरक्षण की ओर इशारा करती है। सवाल यह है कि आखिर सरकार कब लगाएगी इन माफियाओं पर अंकुश।
श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कमांडेंट कृष्ण कुमार सिंह के नेतृत्व में 163वीं वाहिनी बीएसएफ के जवानों ने एक विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत ओम उच्चारण और एक आत्मिक ध्यान सत्र के साथ हुई। कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों, जवानों, महिला कार्मिकों और BWWA के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। जवानों ने सूरज की पहली किरण के साथ सूर्य नमस्कार, वृक्षासन, अनुलोम विलोम जैसे योगासन किए। कमांडेंट कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि ये पहल सिर्फ शारीरिक फिटनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक संतुलन, तनाव प्रबंधन और आंतरिक शक्ति को भी बढ़ावा देती है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात सीकर की करेंगे। जो सीकर के फतेहपुर शिखावाटी में 21 जून को आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े पैमाने पर आयोजित करने के लिए गोयंका मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां भाजपा नेता मधुसूदन भिंडा ने योग के प्रति लोगों को जागरूक किया। योग दिवस से पूर्व शहर में नियमित रूप से योग अभ्यास किया जा रहा है। कल 11वां विश्व योग दिवस मनाने जा रहे हैं। तो पूरा विश्व इस पर्व में शामिल होना जा रहा है और हम भी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका ये जो मिशन है उसमें लगे हुए हैं। यहाँ गोयनका मंदिर में लगातार हमारा जो महिलाओं का योग शिविर है, पिछले 8 नवंबर को हमने स्टार्ट किया था, तब से चल रहा है। तो कल सुबह महिलाओं के साथ भी हम योग दिवस मनाएंगे और हमारा जो उपखंडीय कार्यक्रम है वो बुधगिर जी की मंडी पे रहने वाला है और वो दोनों हम बहुत ही धूमधाम से मनाने वाले हैं। तो जो लोग यहाँ आ सकते हैं यहाँ आएँ, और जो उपखंडीय कार्यालय में जो हो रहा है वो अगर लेट उठने वाले हैं तो वो सब वहाँ आएँ और बहुत ही आनंद भाव के